पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आगमन के चौथे रविवार को मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। ये आगमन के काल का अंतिम रविवार है। इसी सप्ताह में हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को 25 तारीख को मनाएंगे। आज के रविवार के दिन एक उचित समय है कि हम बीते 4 सप्ताह में हम लोगों ने किस प्रकार प्रभु के आगमन की तैयारियां की हैं। ऐसे देखा जाए तो हमें 3 प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। प्रभु यीशु हमारे जीवन में 3 प्रकार से आते हैं और पहला है कि प्रभु यीशु का ऐतिहासिक आगमन। 2020 साल के पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए। एक ऐतिहासिक घटना है। उनके जन्म के मुताबिक पूरे काल चक्र बनाया गया है और उनके उस ऐतिहासिक घटना को हम लोग 25 तारीख को मनाते समय उसकी पूरी तैयारी करते हैं। विशेष करके हमारे घरों में सजावट, घर की पुताई, नए कपड़े, नए नए पकवान हम लोग बनाते हैं ताकि वो खुशी का दिन हम लोग एक ऐतिहासिक दिन हमारे जीवन में हम लोग मना सकें। दूसरे आगमन की तैयारी यह है कि प्रभु यीशु प्रतिदिन हमारे जीवन में आते हैं और हमें प्रतिदिन निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से उसका स्वागत हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। जो प्रभु का स्वागत दैनिक जीवन में नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रभु के रास्ते से भटक चुका है। तो इसलिए हम रोज प्रभु के आगमन में उसका इंतजार करते हैं और जो भी रास्ता वो हमें दिखाते हैं उसके मुताबिक हम लोग जीवन बिताते हैं। एक ऐसे सेवक के समान हम उसका इंतजार करते हैं। उन 5 कुंवारियों के समान बिना सोए हुए प्रभु के इंतजार में हम लोग उसके आगमन के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उसका स्वागत करते हैं। और तीसरा हमारे लिए तैयारी यही होगी कि न्याय के दिन, जो हमारे पूरे जीवन में हमें उसकी तैयारी करनी होगी। न्याय के दिन जो प्रभु ईश्वर एक राजा बनकर हमारा न्याय करेगा, उसका भी तैयारी हमें करना जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की तैयारियां क्या हम लोगों ने किया है, या हम पूरे उस आगमन के काल में सिर्फ हमारे ये सजावट या अन्य चीजों में हम लोग व्यस्त हैं। गौशाला बनाना, अच्छे पकवान बनाना, नए कपड़े बनवाना, ये सारी खुशियों का संकेत है। इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूप से पाप स्वीकार करके और अन्य दान पुण्य के कार्य करके हमें प्रभु यीशु के आने की तैयारी करनी है। आइए हम कुछ क्षण मौन होकर उस पर मनन चिंतन करें। क्या हमने सचमुच प्रभु के आगमन की तैयारी की है? क्या हमने
प्रभु के मार्ग को तैयार किया है हमारे जीवन में, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए। हम ऐसे अवसरों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे जब हमने सिर्फ इस लौकिक समाज में, लौकिक जीवन में ही हमने तैयारी की है, अलौकिक जीवन में नहीं। तो आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए इस मिस्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैं तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा।
प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। घोषित करता रहूंगा। तूने कहा है मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारे सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बने रहेंगे। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य अब प्रकट किया गया है। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वासीय अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है।
उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो, आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मूर्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।
और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंग्रेजी में एक सुंदर गीत जो क्रिसमस के समय में हम लोग गाते हैं, उस क्रिसमस गीत के रचयिता हैं मार्क लॉरी और उसका शीर्षक है मैरी डिड यू नो, मरियम क्या तुम जानती थी। और वो गीतकार इस गीत को तब उसने रचा जब एक बार वो अपने पल्ली में क्रिसमस के समय में उस पल्ली में वो चर्च में गया। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप एक ऐसा गीत बनाइए ताकि हम भी आपके साथ, पूरे परिवार के साथ हम भी गा सकें। और उस समय में मार्क लॉरी को शायद समझ में नहीं आया था, उसने वो ईश्वर के उस योजना को समझ नहीं पा रहा था और उसने लोगों से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर की योजना क्या है, मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है। शायद माता मरियम को भी ईश्वर की योजना का कोई ज्ञात नहीं था, इसलिए उसने वो गीत बनाया और उसके बोल अंग्रेजी में उसने उसको लिखा है। हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार है। मरियम, क्या आप जानती थी कि एक दिन आपका पुत्र जो बेटा पानी पर चलेगा? क्या आप जानती थी? क्या आप जानती थी? क्या आपका पुत्र मानव जाति का उद्धार करेगा, उद्धारकर्ता बनेगा? क्या आप जानती थी जब आपने अपने पुत्र, अपने बेटे को उनके चेहरे पर चुंबन दिया, क्या आप जानती थी कि आप ईश्वर के चेहरे पर चुंबन दे रही हैं? क्या आप जानती थी जब आपका पुत्र क्रूस पर मरा, क्या आप जानती थी कि वो फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा? ये तमाम सवाल ना सिर्फ उस गीत रचयितकार का नहीं है, बल्कि हम सबों के सवाल हमारे जीवन में समय समय पर आते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की योजना हमें नहीं पता। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद अपने भव्य राजमहल में, देवदार के राजमहल में निवास कर रहा था। उसके मन में एक ऐसी जिज्ञासा आई कि वो प्रभु के लिए भी एक भव्य मंदिर बनाए। वो एक मानवीय रूप से सोचने लगा। तब यह बात उसने नबी नातान को बताई। तब नबी नातान ने बताया कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप कर डालिए। लेकिन उसी रात ईश्वर ने नातान से कहा कि तुम मेरे सेवक के पास यह कहो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए निवास स्थान की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसा निवास स्थान जरूर बनाऊंगा जो तुम्हारा वंश है। तुम्हारा वंश, तुम्हें हम इतना महान बनाऊंगा, एक ऐसे राष्ट्र को मैं नियुक्त करूंगा। मैं उसे और तुम्हें और पूरे
आपके वंश को महान बनाऊंगा, तुम्हारा वंश सुरक्षित ईश्वर रखेगा, तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। यानी उसका कहने का तात्पर्य यह है, ईश्वर कहीं एक तंबू में सिर्फ सीमित नहीं है, वो पूरे सृष्टि में या वो हमारे अंदर और हर जगह पे वो उपस्थित है। यह संदेश वो राजा को देना चाहते थे। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियो के अपने पत्र में लिखते हैं कि जो अनंत काल से, आदि काल से जो गुप्त रखा गया है, उसकी योजना जो गुप्त रखी हुई है, उसको उजाले पर लाने की जरूरत है, उसको ऐलान करना जरूरी है। इसलिए उसी के सिलसिले में आज के तीसरे पाठ में भी हम लोग देखते हैं, गाब्रियल दूत ईश्वर की योजना को लेकर मानव के पास आता है। वो अपनी योजना में मानव को शामिल करना चाहता है। अगर हम देखें, सदियों से ईश्वर ने इजरायली प्रजा को अपनी प्रजा बनाया। इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु तक अलग अलग परिस्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी देखभाल की। समय समय पर उन्हें लोगों को आकर चेतावनी दी। जब वे गुलामी में फंसे थे, वहां से फिरौन की गुलामी से उन्हें छुटकारा दिलाया, लाल समुद्र पार कराया। और रास्ते में जब उन्हें भूख लगी, मन्ना का जो स्वर्गीय भोजन उन्हें प्रदान किया। जब उन्हें धूप लगा, बादल बनकर उन्हें छांव प्रदान की। अंधेरे में जब थे, वहां पर ज्योति के खंभे, लाइट, पिलर ऑफ लाइट्स बनकर उन्हें उजाला प्रदान किया। वे प्यासे थे, उनके पत्थर से उन्होंने शुद्ध पानी लोगों को पिलाया। इस प्रकार की देखभाल ईश्वर ने अपनी जनता की। और अंत में जब समय आया, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, गब्रियल दूत आकर माता मरियम को चुनता है। माता मरियम उस गब्रियल के दूत के संदेश को सुनकर वो घबरा जाती है, उसमें समझ में नहीं आता है। लेकिन उसने स्पष्टीकरण मांगा, ये कैसे हो सकता है। जब स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा तो कि तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, और जो तुम्हारे घर में जो आएगा वो पवित्र आत्मा से होगा, पवित्र आत्मा की छाया उस पर छाई रहेगी, और वो ईश्वर का पुत्र होगा। कितना बड़ा ऐलान! सारे मानव जाति के उद्धार करने के लिए ईश्वर की योजना को माता मरियम के सामने लाकर उस स्वर्गदूत ने रखा। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि देखो, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी कुटुंबिनी जो एलिजाबेथ थी, उसका भी एक बेटा होने वाला है। अब सवाल यह उठता है, जकरियस को जब गब्रियल दूत ने संदेश लाया, तब उसने उस पर विश्वास नहीं किया, और फलस्वरूप हम लोग देखते हैं वो गूंगा बन गया। माता मरियम ने भी सवाल पूछा, माता मरियम ने स्पष्टीकरण पूछा, क्योंकि मैं अविवाहित हूं, मेरी मंगनी सिर्फ हुई है, यह कैसे हो सकता है। वो एक तरह से उसका कोई शंका नहीं था, बल्कि उसे स्पष्टीकरण की जरूरत थी। जब स्पष्टीकरण उनका जो ईश्वर का दूत, प्रभु का दूत उन्हें स्पष्टीकरण स्पष्ट कर देता है, तब वो उसका जवाब यही है कि मैं प्रभु की दासी हूं। बहुत बड़ा एक सहमति माता मरियम ने ईश्वर के प्रति प्रस्तुत किया। यस, आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, मैं प्रभु की दासी हूं। दासी का मतलब शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे,
लेकिन उस जमाने में दासी का मतलब यही है कि उसे कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई मानव अधिकार नहीं होता था। और उस प्रकार के रूप में माता मरियम ने स्वर्गदूत के सामने ईश्वर के चरणों में अपने को समर्पित किया। तब से माता मरियम शायद वो जान गई थी कि वो प्रभु की मां बनने वाली है, और उसके लिए उसने संपूर्ण रूप से उसने समर्पित किया। माता मरियम घमंडी नहीं बनी, क्योंकि वो अब प्रभु ईश्वर की मां बनने वाली है। हम लोग स्वाभाविक रूप से देखते हैं, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी को एक अच्छी नौकरी मिलती है, किसी को बहुत नीचे से किसी को ऊपर उठाया जाता है, तब वो अपना इतिहास भूल जाते हैं। लेकिन माता मरियम कोई घमंडी नहीं बनी। वो अपने कुटुंब के एलिजाबेथ की स्थिति को देखकर, क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी देखभाल करने के लिए वो पहाड़ चढ़कर बहुत दूर उसकी देखभाल करने के लिए वो निकल पड़ती है। इस प्रकार का समर्पण माता मरियम ने किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के ये स्वर्गदूत के संदेश का वो ऐतिहासिक घटना है, लेकिन आज के परिवेश में हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है? सर्वप्रथम हमारे लिए संदेश यह है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की योजना को समझें। हर एक व्यक्ति के लिए जो ईश्वर इस संसार में भेजता है, उसके लिए एक योजना है, और माता मरियम के समान हमारे जीवन में अनेक बार ईश्वर संदेश लेकर आता है। माता पिता के लिए यह संदेश है कि वो खुद अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों की परवरिश करें, ईश्वर का ज्ञान वो दें। डॉक्टर्स और नर्स के लिए हर वक्त हर समय यही संदेश लेकर ईश्वर का दूत या ईश्वर खुद उनके जीवन में आते और कहते हैं कि तुम्हारा कार्य, तुम डॉक्टर हो, तुम नर्स हो, तुम्हारा कार्य लोगों को जीवन प्रदान करना, बाकी सब ईश्वर करेगा। उन्हें उनकी सेवा करना और उनको अस्वस्थ होने पर उनकी स्वास्थ्य करने का काम तुम्हारा है। ये एक ईश्वर की योजना है हमारे लिए। अगर मैं एक पुरोहित हूं, मेरा सदा कार्य यही होगा कि मैं अपना जीवन खुद एक पुरोहित के रूप में जीवन बिताऊं, इसके साथ साथ ईश्वर का संदेश लगातार लोगों तक पहुंचा सकूं। यही ईश्वर की योजना हम लोगों के जीवन में। हमें हिम्मत के साथ माता मरियम के समान उदारता के साथ माता मरियम ने हिम्मत दिखाई कि जी हां, मैं आपकी योजना में सहभागी हो जाऊंगी और मैं हर समय सहयोग करूंगी। इस प्रकार का हिम्मत के साथ उसने ये नहीं देखा समाज मुझे विवाह के पहले गर्भवती होने का हम लोग उसका क्या असर होता है हम लोग देखते हैं। उसने यह नहीं देखा, बल्कि उसने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। ईश्वर के बात पर विश्वास करना, ईश्वर के संदेश पर विश्वास किया। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संदेश को पाकर माता पिता के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा जो संदेश हमें मिलता है, उसे स्वीकार करके हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। अगर हमारा ध्यान भटक गया, गलत रास्ते पर हम गए, जो भी काम हम कार्य करते हैं वो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जो स्वार्थ के साथ अपना जीवन बिताता है, उसे शायद ही उसके जीवन में प्रभु यीशु जन्म लेते हैं। एक डोमिनिकन मंक, वो अक्सर लोगों को यह कहा करते थे, मुझे प्रभु यीशु के जन्म से मुझे क्या लाभ? प्रभु यीशु के जन्म से, इस संसार में आने से मुझे क्या लाभ?
अगर वो मेरे जीवन में जन्म नहीं लिया हो। प्रभु यीशु के जन्म का, प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने का मेरे लिए क्या लाभ है, जब तक मैं भी प्रभु अपने पापों के लिए नहीं मर जाता हूं, जब तक मेरे जीवन से स्वार्थ समाप्त नहीं होता है, जब तक मैं अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर सकता हूं। अगर ऐसा है, ईश्वर को, प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। एक ऐतिहासिक घटना जरूर होगी। वो ऐतिहासिक घटना को सुनकर मुझे बुरा लगता हो या अच्छा लगता हो, लेकिन जब तक मेरे जीवन में प्रभु यीशु नहीं जन्मते हैं, तब तक मेरे लिए उससे कोई लाभ नहीं होगा। पवित्र बपतिस्मा के द्वारा जब हमने बपतिस्मा लिया है, तो हमारे अंदर भी ईश्वर जन्म लेते हैं। जो पवित्र आत्मा की शक्ति वो हमें प्रदान करते हैं, हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। क्या उसका एहसास हमें हो जाता है? क्या उसका एहसास हर दिन मेरे जीवन में मुझे मिलता है? इस सवालों का जवाब हमें अपने आप को देना होगा, तभी हमारी तैयारी पूर्णता तक पहुंच जाएगी। नहीं तो हमारी तैयारी सिर्फ बाहरी रूप से सजावट के रूप में ही वहीं खत्म होगी। क्या मैंने इन आगमन के दिनों में पूरी तैयारी की है? ऐतिहासिक घटना को जो समारोह मनाने के लिए उसकी तैयारी, मेरे जीवन रोजाना जीवन में उसकी तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी, और हमारे जीवन को बदलने के लिए जो पवित्र आत्मा जो हमें ईश्वर देता है, क्या उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए हमने क्या तैयारी की है? इस बात का हम लोग मनन चिंतन करें, और जहां भी अभी भी कमी हो उसको हम लोग पूरा करें। हम पाप स्वीकार करें, अपने जीवन को बदलें, तब वहां पर हमारे जीवन में प्रभु यीशु जन्म लेते हैं। जहां पाप है वहां प्रभु यीशु नहीं जन्म सकते। इसलिए माता मरियम को ईश्वर ने उनके जन्म से पहले ही माता के गर्भ में ही निष्कलंक रखा था। हम लोगों ने 8 दिसंबर को इस पर्व को मनाया। किस प्रकार ईश्वर की योजना के अनुसार माता मरियम को पाप, आदि पाप से उन्होंने पाप रहित रखा था, निष्कलंक रखा था। ईश्वर की योजना में हम भी शामिल हो जाएं और इस समाज में और कलीसिया में अपना पूरा योगदान हम लोग देख सकें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, माता मरियम ने विनम्र भाव से स्वर्गदूत गब्रिएल द्वारा दिए गए संदेश को यह कहते हुए स्वीकार किया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मरियम की यह सच्ची विनम्रता ईश्वर के नए राज्य की स्थापना के लिए नींव बन गई है। हम भी ईश्वर को उसके राज्य की स्थापना करने में अपना सहयोग दें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संगी और आयाजकीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के कार्यकर्ता होने के नाते वे कलीसिया के हर सदस्य की देखभाल ईमानदारी से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उद्धार या मुक्ति का जो संदेश यीशु ख्रिस्त ने अपने मिशन के दौरान लोगों को दिया था, वह दुनिया के हर एक कोने में फैल जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। माता मरियम की तरह हम भी ईश्वर का आह्वान का प्रत्युत्तर दें, ताकि मुक्ति के शुभ संदेश के प्रचार प्रसार में प्रभु यीशु को अपना योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें जो मातृत्व को ईश्वर का बहुमूल्य मानती हैं और बड़े धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों की देखरेख करती हैं। पिता ईश्वर उनकी कठिनाइयों एवं तकलीफों में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूकरिस्ती समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु का जन्म उत्सव बड़े आनंद और उल्लास के साथ मना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि करीब 7-8 महीनों से हम एक कलीसिया के रूप में गिरजाघर में एकत्र नहीं हो सके और अब गिरजाघर, मंदिर सब खुल गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से लोगों को यह अवसर नहीं मिला और इस क्रिस्त जयंती के उपलक्ष्य में ईश्वर ने हमें यह कृपा प्रदान की है कि हम एक साथ एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के रूप में हम लोग यह पर्व या जन्मोत्सव प्रभु यीशु का मना सकें। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमारे विनम्र निवेदनों को सुनने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हुए वो हमें यह अनुग्रह प्रदान करें कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्थापित राज्य को विकसित होने में अपना पूरा सहयोग दे सकें। हमारा पूरा सहयोग ईश्वर की योजना में हम लोग संपूर्ण रूप में माता मरियम के समान प्रभु के दास दासियां बनकर उनका कथन हमारे जीवन में लागू करते हुए हम लोग ईश्वर के राज्य के लिए काम कर सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को भी पवित्र करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योन बपतिस्मा ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाएंगे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए गाते हैं। गगन पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना, धन्य गगन पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाओ, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। भक्ति में झूमता रहूं।
प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं, तुझे धन्य पुकारो सदा, जीवन तुझे कुर्बान, तेरे प्रेम में प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अनंत मुक्ति के यह धरोहर ग्रहण करके हम तुमसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारे मुक्ति का पर्व दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देहधारण का रहस्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए अपने सर झुकाएं। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करें और अपनी आशीष से आप लोगों के समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में, अटल भरोसे में, उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर की शांति में सदा बनाए रखें। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर
इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।